इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत ही बेहतर जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों, आपको यास्मीन फाउंडेशन, एक्शन अगेंस्ट हंगर और मोहम्मद अली का सलाम कबूल हो। जी मेरे बेटे, आप आए, बताओ मेरे पुत्र, आप क्या कहना चाह रहे हो मेरे बच्चे? अली भाई, मैं इसलिए आया था कि मुझे पता चला है कि आपकी बहन की तबीयत भी नहीं ठीक। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। और मैं इसलिए आया हूँ कि आपने रमज़ान को हमें जो राशन दिया था वो रमज़ान के ईद से पहले ख़त्म हो गया था। 1 महीने का राशन बेटा आप लोगों को दिया जी था ना? बिल्कुल, वो इस ईद के पहले ही ख़त्म हुआ है 2 दिन। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है और ना ही कोई काम है। मैंने आपसे एक साइकिल का कहा था, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और यास्मीन फाउंडेशन की भी मेहरबानी होगी। आपने मुझे वो रेडी का भी तो कहा था। रेडी का कहा था, लेकिन रेडी मैं इसलिए अब नहीं लेना चाहता क्योंकि कारपोरेशन वाले रेडी छोड़ते ही नहीं हैं। और अगर रेडी उठा कर ले गए तो वापस भी नहीं देते। और 35-40 हज़ार रुपये की रेडी अगर वो ले गए तो मैं क्या करूँगा? हाँ वैसे ये बात तो ठीक है, रेडियाँ वाकई वो उसने मरीम नवाज ने ख़त्म कर दी हैं जी बेशक। बिल्कुल, वो रेडियाँ कुछ लगने नहीं दे रहे। तो साइकिल का आप साइकिल का बेटा ये कैसे मैनेज करोगे मेरे पुत्र? साइकिल का ये होगा कि साइकिल होगी तो मैं किसी फैक्ट्री में जाकर काम भी कर सकता हूँ, अपनी साइकिल पे जा सकता हूँ, साइकिल पे आ सकता हूँ। अभी मैं आपके घर आया हूँ, आपको क्या पता हो मैं कैसे आया हूँ? मैं पैदल चलता चलता आया हूँ। मेरे पाँव का हाल देखें क्या हो गया है, पाँव में छाले पड़ गए हैं। अपने बेटे को अपने मोड़ों पे उठाया होता, साथ लेके आया हूँ। आपको मैं क्या बताऊं? अब खैर है पुत्र, अल्लाह खैर करेगा मेरे बच्चे, अल्लाह खैर करेगा पुत्र। जिरा कोई नहीं और रब होंदा है। मेरी बेगम घर में बीमार पड़ी हुई है, हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो बेटा उन्होंने क्यों है पुत्र? उनका मैदा खराब है, जिगर खराब है, खून की कमी है। तो बेटा आप चेक नहीं करवा रहे? चेक करवाने में गया था लेकिन डॉक्टरों ने फीस ही बहुत ज़्यादा बताई है। पुत्र सरकारी हस्पताल भी देना देना, मैं हूँ अपनी बीवी ਨੂੰ सरकारी हस्पताल धक्के खाना पे आवा। सरकारी भी लेके गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं पहले टेस्ट करवाओ, ये करवाओ। टेस्ट भी करवाए हैं जी। लेकिन वहाँ सरकारी अस्पताल में वो पैसे मांगते हैं टेस्ट करने के लिए। हाँ कुछ टैसट होंगे ने बेटा, हूँ मेरी बीवी का उन्होंने दसिया 20,000 रुपये के टैसट ने दिल वाले हस्पताल के। मैं समझता हूँ पुत्र, समझना मैं वहाँ सारा। भी वो पैसे मांग रहे हैं। सरकारी में भी ये नहीं है कि फ्री है, सरकारी में भी वो पैसे ही मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लेके आऊँ? अल्लाह चंगिया करेगा पुत्र। हमारे घर तो खाने को कुछ नहीं है। सिलेंडर में गैस भरवाते थे, दुकानदार का अल्लाह भला करे को उसने हमारा पूरा रमजान लगवाया है। अभी उसने मुझे कहा है कि 10 तारीख से पहले पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने शादी पे जाना है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा पुत्र, रो ना बेटा रो ना। ये मेरा बेटा ऐसे स्कूल दाखिल करवाना था लेकिन अभी तक स्कूल नहीं दाखिल करवा सके, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये जो कपड़े पहने हुए किसी से मांग के पहनाए हैं इसे, हमारे पास कपड़े भी नहीं है। हमारा हाल देख लें कैसे आप बैठे हुए हैं, ना काम है ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। घर खाने को कुछ नहीं है, आज हमारे घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आया था, मैंने कहा अली भाई ने हमारे साथ वादा किया था कि रमजान के बाद हम फिर आपको राशन देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास राशन नहीं आया। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, ना घी है ना आटा है, कोई चीज़ नहीं है। घर में भूखे बैठे हुए हैं। सुबह इसे तो मांग के साथ वाले गाड़ी वाले उसे रोटी खिला दी थी, हम तो इसलिए बैठे हुए हैं। अभी तक हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया, सिर्फ पानी के अलावा। मेरे बेटे आपको पता है कि गरीब आदमी की भूख को भी जानता है, उसके हालात को भी जानता है। आपको पता है मेरी मिसिस इस वक्त हॉस्पिटल में है, पता है आपको? मुझे पता है। मैं उनकी खबर लेने के लिए आया था। मैंने कहा चलो मैं अली भाई से कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और यास्मीन फाउंडेशन वालों को भी इतना दे कि वो गरीबों का भला कर सके, जिस तरह उन्होंने रमजान में हमारे साथ किया था। इंशाल्लाह बेटा ऐसे ही होगा। असल में ना यास्मीन फाउंडेशन, मेरा राब्ता उनसे मुनक़िदा हुआ था। जिन लोगों को हम साथ लेके चले हुए हैं, जिन लोगों को हमने रमज़ान से पहले राशन दिया है, इंशाल्लाह ताला बेटा हमने दोबारा सबसे रब्ता करना है। देखो आपने मुझे सुबह फ़ोन किया है तो बेटा मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। उठाया था आपने मुझे कहा जी मैंने घर आना है, मैंने कहा पुत्र मैं 5-6 बजे तो पहले घर नहीं आना। जी, ऐसा नहीं है। तो फिर मेरे बेटे मैं देख ले, मैं कहीं भी नहीं गया बेटा, हम कहीं भागे नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला यास्मीन फाउंडेशन गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेसहारा लोग और सफ़ेद पोश लोगों को नहीं छोड़ती मेरे बच्चे। हम तो ढूंढते हैं इन लोगों को। बस आपने हमारी फाउंडेशन के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी फाउंडेशन को इतनी ताकत दे, हमारी फाउंडेशन पे इतना रहम करे, हमारी फाउंडेशन पे इतना करम करे कि हम सब आप जैसे भाइयों की मदद करते रहें, गरीबों मस्कीनों की मदद करते रहें, बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। अभी आपकी मेहरबानी, अभी आपने मेरे साथ एक मदद करनी है। मुझे जाने से पहले यहाँ से कोई रोटी लेकर देनी है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे पास यहाँ से जाने के लिए भी किराया नहीं है। अच्छा मेरे पुत्र, इंशाल्लाह ताला करने हैं मेरे बच्चे, मैं करना मैं मेरे पुत्र, तू टेंशन ना ले, अल्लाह चंगिया करेगा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है मेरे बच्चे।
आप मेरे बच्चों को देख रहे हो, देख मेरे बच्चों का खुद अपना स्कूल का सिस्टम, ये आपको पता है ये क्या हालात बने हुए हैं। जी लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह अच्छा कर देगा। तो इस बच्चे को स्कूल क्यों नहीं दाखिल तूने अभी तक करवाया? मैंने आपको कहा भी था मेरे बच्चे के ना कुछ देख करवाने हैं दाखिल, तो आपने पता किया है? किया, वो पैसे मांग रहे हैं ना, वो 7,000 रुपये तो सिर्फ दाखिला और इसकी किताबों का मांग रहे हैं, लेकिन वर्दी जो है वो अलग है। ठीक इसके है, शूज भी लेने हैं, वर्दी भी लेनी है। मैं समझ गया। कम से कम नहीं, बैग शैग ये हाँ, वो। वो सारा कुछ लेकर 15-16,000 20,000 रुपये का खर्चा है। अच्छा, इतना अल्लाह खर्चा खैर। आ जाना, लेकिन हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है ना इतने पैसे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई आप कि आपके पास साइकिल आ जाए तो आपका गुजारा हो जाएगा? अगर साइकिल आ गई तो मैं किसी फैक्ट्री में जाकर अपना काम ढूंढ सकता हूँ, मुझे फैक्ट्री में काम लग जाएगा। ये तो पता होगा ना कि महीना मुझे बदा आना है, मैंने किराया भी देना है, बच्चे की पढ़ाई का भी करना है। अगर साइकिल नहीं होगी तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मेरे पास इतना किराया भी नहीं है मैं किसी फैक्ट्री में जाके काम का पता कर सकूँ। चलें ठीक है बेटा, मैं आपका ये मैसेज आगे आपकी ये वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ यासीन फाउंडेशन को। और आपको पता है कि इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाते होते हैं। ये आपका मैसेज उनके पास जाने की देर है और मुझे उम्मीद है कि सदका हज़ूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी हेल्प के लिए यासीन फाउंडेशन फौरी तौर पे पहुंचेगी। आपका दुख मैंने वहाँ तक पहुँचा देना है और आपकी जो परेशानी है बेटा मैं वहाँ फॉरवर्ड करने लगा हूँ। अल्लाह अच्छा करेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, रो ना मेरा बच्चा। यार एड़ा कोई खान पीन का कोई करो।